द स्केपिस्ट नाम की ये फिल्म 2008 में आई थी, जो एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म का टोटल ड्यूरेशन है 1 घंटा 43 मिनट और IMDb पर फिल्म को 6.7 की रेटिंग मिली है। फिल्म को रूपर्ट व्याट ने डायरेक्ट किया है और मेन लीड में है ब्रायन कॉक्स, डेमियन लेविस और जोसेफ फाइन्स। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $3,88,174। फिल्म की शुरुआत एक जेल से होती है। वहाँ कुछ कैदी भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके लिए वे वहाँ का फर्श तोड़ रहे हैं और उसके नीचे एक सुरंग थी और इनको उसके अंदर जाना था और फिर वो फर्श तोड़कर उस सुरंग में चले जाते हैं। यहाँ से फिल्म की कहानी पास्ट में बदल जाती है और यहाँ हमें एक अधेड़ उम्र के कैदी को दिखाया जाता है। उसका नाम पेरी था। उसे आजीवन कारावास में रखा गया है, यानी वह हमेशा के लिए जेल में ही रहेगा। इस बात से वह बहुत दुखी था। पेरी हमेशा अपनी बेटी को पत्र लिखता रहता है। इससे पता चलता है कि वह उसे भूला नहीं है, लेकिन वह उसे बहुत प्यार करता है। पेरी के साथ एक सेलमेट था जो एक लड़का होता है और फिर पेरी को एक पत्र मिलता है जिसमें उनकी बेटी की हालत ख़राब बताई गई है कि उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। पेरी उदास हो जाता है और वह सोचता है कि अब उसे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी के पास जाना है और वे उसे बाहर जाने नहीं देंगे। पेरी यहाँ से बचने का उपाय सोचने लगता है। पेरी देखता है कि जिस जगह वह अपने कपड़े सुखाता है वहाँ दूसरी तरफ कुछ छेद थे। इनके साथ एक पाइप भी होता है जो एक लॉक से जुड़ा होता है। पेरी ने जगह खोलने और बाहर जाने की योजना बनाई, लेकिन वह अकेले ऐसा कैसे कर सकता है। तो वह अपने साथी से बात करता है और उसका साथी कहता है कि यह एक मुश्किल काम है। अगर हम पकड़े गए तो हमारे हालात और ख़राब हो जाएंगे। आजीवन कारावास के बाद सीधे हमें सज़ा मौत होगी। लेकिन फिर वह पेरी को एक और आदमी के बारे में बताता है जो एक बहुत बड़ा चोर था, जो बैड बॉय के नाम से मशहूर था और वह बॉक्सिंग भी करता है। अब पेरी का साथी उसे रास्ता बता रहा था क्योंकि वह जेल के अंदर के तरीक़ों के बारे में जानता है। पेरी सब कुछ समझने के बाद उस चोर यानी बॉक्सर के पास जाता है और इसी बीच पेरी का साथी भी वहां पहुंचता है। अब वे एक टीम बनाते हैं और वे तीनों इस पर तैयार थे कि अब भागने का समय आ गया है। वे योजना बनाने लगते हैं कि हम कैसे निकलेंगे और किस रास्ते से। पेरी उन्हें बताता है कि जहां मैं अपने कपड़े सुखाता हूँ वह जगह बाहर नाले से जुड़ी हुई जगह है, लेकिन इसके पार जाना मुश्किल है। एक अकेला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। अगर हम सब यह काम मिलकर करेंगे तो पहरेदार हमें नहीं बख्शेंगे। फिर पेरी कहता है कि आप इस जेल के चर्च को ज़रूर जानते होंगे। आप कभी ना कभी तो वहाँ गए ही होंगे और मैंने देखा है कि वहाँ एक कमरा था। उसका रास्ता सीधे कपड़े धोने के कमरे तक जाता है। अगर हम इसके ज़रिए लॉन्ड्री रूम में जाएंगे तो किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। बॉक्सर पूछता है कि चर्च के गार्ड हमें नहीं देखेंगे, क्या यह कोई समस्या नहीं है। पेरी का कहना है कि मेरे पास इसका समाधान भी है। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे बस कोई चाहिए मेरे साथ। बॉक्सर कहता है कि हम इस तरह गार्ड के सामने चर्च नहीं जा सकते, इसलिए हमें इसकी चाबी की आवश्यकता है और इसे प्राप्त करना हमारे लिए असंभव है। पेरी का कहना है कि मेरे पास इसका प्रिंट है, हम इस तरह एक चाबी बना सकते हैं और वे सभी पेरी की सराहना करते हैं। लेकिन अभी भी एक समस्या है। ड्राइवर के पीछे की जगह स्टील की थी और इसे तोड़ना या काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। बॉक्सर कहता है कि यह मुझ पर छोड़ दो, मैं लोहे की छड़ बना सकता हूँ। मेरे पास कुछ लोहा है, लेकिन इसकी सही ढलाई के लिए मुझे हीरे की ज़रूरत है, यह हमारी मदद करेगा। बाकी दो कहते हैं कि तुम्हारे पास हीरा कहाँ से आएगा। बॉक्सर उन्हें बताता है कि यहाँ जेल में एक बिग फाइटर है जिसके दांतों में हीरा है। जब भी वह किसी से लड़ता है तो दूसरे कैदी उस पर दांव लगाते हैं। वे शर्त लगाते हैं कि कौन जीतेगा। ठीक है, अब हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें हीरे की ज़रूरत है। इसके लिए जाहिर तौर पर मुझे उस फाइटर से लड़ना होगा। मैं भी किसी से नहीं डरता, लड़ने में क्या गलत है, इससे हम हीरा पा सकते हैं। लेकिन असल में वह एक ख़तरनाक फाइटर था, वह हमेशा सभी को हरा देता है। और अब लड़ाई शुरू होती है और बॉक्सर और फाइटर एक दूसरे के सामने होते हैं। अब वो बिग फाइटर उस बॉक्सर को खूब मारता है और उसको गिरा देता है, लेकिन बॉक्सर भी हिम्मत नहीं हारता और वह किसी तरह फाइटर का दांत तोड़ देता है जिसमें हीरा था।
तो इस तरह उसको अपनी पिटाई कराने का लाभ मिलता है। फिर बॉक्सर उस रॉड पर हीरा फिट कर देता है और कहता है कि अब हमारे लिए स्टील काटना आसान हो जाएगा। अब वे तय करते हैं कि स्टील काटने के बाद जब वे अंत में ड्रेन सिस्टम तक पहुंचेंगे तो उसका मतलब उस नाले से है जहां से यह जगह खुलेगी। उन्हें सुरंगों के माध्यम से आगे बढ़ना होगा जो उन्हें बाहर की धारा में ले जाएगी। ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अगर कोई छोटी सी आवाज़ सुनेगा तो वो पकड़े जाएंगे। तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें धारा में तैरना नहीं है, बल्कि वहाँ सुरंगें भी होंगी जो उन्हें बाहर ले जाएंगी। बाहर पहुंचकर उन्हें रेलवे लाइन दिखाई देगी और वहाँ से वे आसानी से भाग सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि उन्हें 5 बजे से पहले वहाँ पहुँचना होगा, क्योंकि वहाँ 5 बजे के बाद वोल्टेज छोड़ा जाता था और हाई वोल्टेज, क्योंकि वे जानते हैं कि कैदी यहाँ भागने के लिए आ सकते हैं। लेकिन वहाँ एक समस्या पैदा हो जाती है। जब वे बात कर रहे होते हैं तो एक कैदी उनकी बात सुन लेता है। वह पेरी को ब्लैकमेल करता है कि मुझे तुमसे ड्रग्स चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा प्लान सबको बता दूंगा और फिर आप यहाँ से बच नहीं सकते। पेरी को उस कैदी की बात माननी होगी। जेल में एक गैंगस्टर था और हर कोई उससे डरता था। जिस लड़के ने उनकी योजना सुनी और ड्रग्स मांगा वह गैंगस्टर का भाई था। पेरी एक ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जो एक रसायन था। उसने अपने जीवन में बहुत सी चीज़ें बनाई हैं। उसने जेल में ड्रग्स भी बनाया था। पेरी चुपके से उससे पूछता है कि मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरे लिए आधा किलो ड्रग्स बना सकते हो? मुझे इसे एक पागल को देना है। केमिस्ट कहता है कि मैं इसे तुम्हारे लिए क्यों बनाऊंगा? इस पर पेरी कहता है क्योंकि बदले में मैं तुम्हें अपने साथ जेल से बाहर ले जाऊंगा। दरअसल हम कोई योजना बना रहे हैं और इसका लाभ आपको मिलेगा। केमिस्ट खुशी खुशी राजी हो गया। लड़का पेरी के पास ड्रग्स लेने आता है और पेरी उसे ड्रग्स देता है और कहता है कि ले लो, अब तुम्हारा काम हो गया, इसलिए अपना मुंह बंद करो। लेकिन यह लड़का जो एक ड्रग एडिक्ट है वह अक्सर पेरी के सेलमेट को नशे में तंग करता है और उसे प्रताड़ित करता है। यहाँ पेरी के सेलमेट को उससे बदला लेने का मौका मिल जाता है और वह उसे पीटता है, तकिए से उसका सांस रोक देता है और उसे कुर्सियों और रॉड से मारता है। तो जब वह घायल होकर बाहर आता है तो वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और वह वहीं मर जाता है। और फिर उस लड़के का छोटा भाई जो रिजा नाम का गैंगस्टर था वह पेरी के पास आता है और कहता है कि मेरा भाई पिछली बार तुम्हारे पास आया था, उसे क्या हुआ है? पेरी उसे कुछ नहीं बताता और रिजा कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे सेलमेट ने मेरे भाई को मार डाला। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम आज रात उसके साथ आकर मुझसे मिलो, नहीं तो मैं तुम्हारी हालत और ख़राब कर दूंगा। इधर पेरी चिंतित हो जाता है क्योंकि आज रात उन्हें यहाँ से भागना है और अगर वह अपने सेलमेट को रिजा के पास नहीं ले जाएगा तो यह भी बुरा है, क्योंकि रिजा तो यह पहले ही कह चुका है। लेकिन रात होने से पहले एक महिला पेरी से मिलने आती है और वह उसे कहती है कि मैं भारी मन से तुमसे यह कह रही हूँ कि तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात पेरी को तोड़ देती है और हम भी जानते हैं कि पेरी सिर्फ अपनी बेटी के लिए जेल से भाग रहा था, लेकिन अब उसकी योजनाएं और सपने बर्बाद हो गए। वह अपने जीवन से दुखी हो जाता है कि वह अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सका। खैर, वह अपने सेलमेट के पास जाता है और उसे बताता है कि रिजा ने तुम्हें बुलाया है, लेकिन वहाँ मत जाओ। और फिर वह अपनी बेटी की तस्वीर अपने सेलमेट को देता है और कहता है कि ये मेरे साथी को दे देना। यानी अब पेरी भागने के लिए तैयार था। यहाँ हम समझ जाते हैं कि पेरी के जेल से भागने का मकसद अब ख़त्म हो गया था, इसलिए वह अपनी जगह अपने सेलमेट को रिहा करना चाहता था। इसलिए वह उसे रिजा के पास नहीं भेजता, क्योंकि रिजा उसके साथ कुछ भी कर सकता है। उसने उसे ब्लैकमेल इसी बात पर किया कि वह उसकी बेटी को मार डालेगा और वह तो अब पहले ही मर चुकी है। तो अब पेरी का सेलमेट पेरी के अन्य साथियों के पास पहुंचता है, लेकिन जब पेरी के साथी उसके सेलमेट को वहां देखते हैं तो वे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उन्हें लगता है कि वह हमारा राज खोल देगा, लेकिन वह उन्हें बताता है कि पेरी ने मुझे भेजा है। वे उस कमरे से कपड़े धोने के कमरे में आते हैं और इस बीच पेरी भी वहाँ आ जाता है, क्योंकि वह जेल में अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उसके साथी यहाँ से जा रहे थे, इसलिए पेरी भी यहाँ से जाना चाहता है। अब वे चारों एक साथ थे। उनका अगला कदम उस स्टील को काटना था जहाँ से वो सुरंगों में पहुँच जाते हैं। लेकिन वे देखते हैं कि सामने गहरा पानी है, लेकिन फिर भी वे उसमें कूद पड़ते हैं। अब वे पानी में थे, इसी बीच उन्हें वहाँ एक दरवाज़ा दिखाई देता है और उसे खोलकर वे भूमिगत सुरंगों में पहुँच जाते हैं और उनका आधा काम यही हो गया।
लेकिन जब वे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सामने एक दीवार है और रास्ता बंद था और वे इसके कारण आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वे ना तो आगे जा सकते हैं और न पीछे जा सकते हैं। वे निराश हो गए और वे सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी पेरी का सेलमेट कहता है कि हमारी मेहनत बेकार है। तभी एक आदमी गुस्से में आता है और वह पूछता है कि तुम्हारी कैसी मेहनत है, तुम तो सबसे लास्ट सेकंड में आए। वह उसे एक मुक्का मारता है, लेकिन यह उसके बजाय दीवार पर लगता है और उसमें थोड़ा सा होल बन जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि यह मिट्टी की दीवार है, इसे तोड़ा जा सकता है। अब वे लोहे और हीरे के औजार से दीवार को तोड़ने लगते हैं और जल्द ही उन्होंने उसमें एक बड़ा छेद कर दिया होता है। अब वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक आदमी पर बहुत सारी मिट्टी गिर जाती है। इसके कारण वह मुश्किल से सांस ले पाता है और वह पेरी का वही साथी था जिसके साथ उसने अपने प्लान पर सबसे पहले बात की थी। अब केमिस्ट उसे अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ता है, लेकिन जल्द ही वह मर जाता है और वे उसे वहीं छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। हम उनके पास वहां पहुंचने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय है, क्योंकि 5 के बाद हाई वोल्टेज छोड़ दिया जाता है। चलते समय उन्हें पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे पानी में कूद पड़ते हैं और तैरते समय वे इसके दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। वहां से वे रेलवे ट्रैक पर चलते हैं और उस पर चलते समय केमिस्ट का पैर रेलवे ट्रैक में फंस जाता है। बॉक्सर उसकी मदद करने लगता है और लेकिन यह सही समय नहीं था। बहुत देर हो चुकी थी और पीछे से एक ट्रेन आ रही थी और उनके पास चलने का भी समय नहीं था। ट्रेन ने दोनों को टक्कर मार दी और दोनों वहीं मर जाते हैं। अब केवल पेरी और उसका सेलमेट बचा था। वह उसकी बेटी की उम्र का था। दौड़ते भागते हुए बाहर स्टेशन पर आ जाते हैं। वे खुश थे। अब पेरी और उसका सेलमेट एक दूसरे से अच्छी तरह मिलते हैं और फिर अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। पेरी एस्केलेटर के माध्यम से ऊपर आ रहा था तो उसे लगता है कि किसी ने उसे पीछे से छुरा घोंपा है। जब वह पीछे देखता है, हम देखते हैं जैसे कि वह रिजा की सेल में हो। दरअसल रिजा ने उसे चाकू मार दिया था और हम जो फिल्म और सीन अभी तक देख रहे थे वह वास्तविक नहीं थे। असल में पेरी की कल्पनाएं थी जिन्हें वह खुद सोचता था। जाहिर सी बात है कि इस जेल से बाहर आना उनका सपना होगा, लेकिन अब रिजा ने उसे चाकू मार दिया है और जिन कैदियों की मौत हमने देखी और जो मर गए थे वो सब एक झूठ था। शायद वे यहाँ से भाग भी निकले हों और शायद वे उस स्टेशन पर पहुँच भी गए हों, मगर पेरी तो यहाँ था और वह कभी उनके साथ गया ही नहीं था, क्योंकि फिल्म के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो चारों जिंदा हैं और सुरंग में पहुँच गए हैं। तब हम देखते हैं कि पेरी मर चुका है, लेकिन मरने से पहले वह एक सपना देखता है। यह शायद उसकी कल्पना होगी। उसने देखा कि उसकी बेटी एक जगह खड़ी है। वह उसे गले लगाता है और वह उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया। इसके साथ ही ये फिल्म यही ख़त्म हो जाती है।